और चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगियों से जुड़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महावीर जुड़े हैं रामगढ़ से, नीलकमल जुड़ चुके हैं पलामू से और सुरेंद्र भी जुड़ चुके हैं बोकारो से। पहले बोकारो का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, क्या देखिए वहां पर जो हालात हैं, जिस तरह से ये बताया जा रहा है, क्या कुछ फिलहाल वहां पर लोगों को जो इंतजाम लोगों के लिए किए गए हैं, क्या वो काफी साबित हो पा रहे हैं? क्योंकि देखिए आंकड़े तो रोजाना बढ़ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां की, सुरेंद्र? मैं आपको बता दूं, लगातार आंकड़े बोकारो से बढ़ रहे हैं। अगर जी कल की ही बात करें तो जी 745 पॉजिटिव मरीज मिले हैं यहाँ पर और 8 लोगों की मौत हुई है। अगर बोकारो में संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अपने इस तरह से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं हो, और लगातार ऑक्सीजन बेड बनाए जा रहे हैं, चाहे वो बीएसएल की ओर से बनाया जा रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाया जा रहा है। और अभी अभी जो बोकारो के पुलिस अधीक्षक है चंदन कुमार झा, उनके द्वारा भी पुलिस लाइन में 20 बेड बनाए गए ऑक्सीजन से, जो कि वहां पर भी लोगों को भर्ती कराया जा सका। तो लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर काम कर रहा है और कोरोना का हराने में लगा हुआ है। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात आरती यह है कि जिस तरह से लोग बाजार में निकल रहे हैं, अनावश्यक निकल रहे हैं, मास्क तो सभी लोग पहन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग भीड़ में एक दूसरे से सच के सब्जी लेने जा रहे हैं या अन्य सामान लेने जा रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। हम कह सकते हैं जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो खुद खुद कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है, वो दूसरे वेव से भी ज्यादा तेज होगा, क्योंकि उसको लेकर भी लोगों को बिल्कुल यह सुरेंद्र, सोचना यानी चाहिए। कि लाख कोशिशें होने के बाद भी ये नहीं लोग समझ नहीं रहे कि करना क्या है और कैसे ये संक्रमण का चेन टूट पाएगा। हमारे साथ सहयोगी महावीर जुड़े। महावीर, देखिए बोकारो के जो हालात बता रहे हैं सुरेंद्र, इतना ज्यादा भी अब भी देखिए अब भी लोग समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आखिर कैसे इस संक्रमण के चेन को तोड़ा जाएगा। लोग वैसे ही भीड़ में निकल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोग सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये संभव कैसे हो पाएगा? हम कैसे ये जंग जीत पाएंगे? बहुत मुश्किल है ऐसे में, ऐसी लापरवाही के बीच। महावीर, बाजार में निकलने से निकल ही रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस कई बार कार्रवाई कर चुका है। जी लोग ऐसे मानते नहीं है, बिना वजह घर से निकलते हैं। और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, और जब अब भी जागरूक नहीं होंगे, जब रोज मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, तब लोग कब जागरूक होंगे, ये सोचनीय विषय है। लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा प्रचार वाहन निकाल कर भी जागरूक किया जा रहा है। रोज अखबारों में भी छप रही है कि इतने ज्यादा कोरोना फैल गया है और लगातार यहाँ मौतें भी हो रही हैं। बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बाजार में वो निकलते हैं और जिला प्रशासन चाह कर भी क्या करे, समझ से परे है। जिला प्रशासन अपना प्रयास कर रहे हैं कि जो कोरोना मरीज है उसको उचित इलाज मिले, वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो डाल रहे हैं यहाँ के लोग हैं, जो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि घर से निकल रहे हैं, यानी कि पूरे परिवार के लिए मौत लेके वापस अपने घर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात बतला दूं कि रामगढ़ में जो जिन दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, वो दुकानें भी खुल रही हैं। वो दुकानदार सुबह से ही अपने दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, ग्राहक को बुलाते हैं और शटर खोल के अंदर कर देते हैं और शटर को डाउन कर देते हैं। और अंदर में जो ग्राहक रहते हैं वो मास्क भी नहीं लगाते हैं और वो भेड़ बकरी की तरह दुकान अंदर से भर जाती है, उसका गैस भी बाहर नहीं निकलता है। और ऐसे में अगर कोरोना जिला प्रशासन रोकना चाहेगा तो कैसे रुकेगा? आपको बतला दूं कि आज भी डीसी संदीप सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर गीता सिन्हा मानकी ने तीनों अस्पताल का, यहाँ पे जो बड़े अस्पताल है उसका निरीक्षण किया है। सीसीएल अस्पताल का निरीक्षण किया, ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया, सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर और कोविड-19 के जो बेड है उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया कि ऑक्सीजन की कमी किसी को ना हो। अगर कोई शिकायत पहुंचती है तो तुरंत उन्हें ऑक्सीजन में पहुंचाया जा रहा है। डीसी संदीप सिंह ने यह काम यहाँ पे किया है कि एक
कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जहाँ पे अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो उस नंबर पे रिंग करे, उसको तुरंत सुविधा मिल रही है। हम लोगों ने, पत्रकारों ने मिलकर कई बार इसका जांच किया कि ये केवल दिखावा नहीं है। हम लोग खुद मरीज बनकर वहाँ पे कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। यानी कि महावीर, यानी कि ये कहा जाए कि लापरवाही हर जगह पे दिख रही है, चाहे वो आप लोगों में जागरूकता की कमी कहें, या फिर प्रशासन सख्ती नहीं बरत रहा, या फिर प्रशासन कहीं तो चूक हो रही है कि ये लापरवाही बढ़ती जा रही है। हमारे साथ सहयोगी नीलकमल भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीलकमल, देखिए तमाम जगह की तस्वीरें हम सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोग समझे कि ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। वहां पर क्या कुछ हालात? कुछ इसी तरह के हालात है। कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से लापरवाह दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि पलामू में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लगभग 50,000 हो गए हैं, और डेथ का रेशियो भी यहाँ बढ़ता जा रहा है। लगातार मौतें हो रही है। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें या फिर सामाजिक दूरी और मास्क को लेकर, कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से लापरवाह दिख रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि बार बार प्रशासन के टीम जब बाजार में पहुंचती है तो लोग इधर उधर नजर आते हैं, और जब प्रशासन की टीम वहां से निकल जाती है तब वो कहीं ना कहीं फिर दुकान के आसपास नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं दुकानदारी भी कर रहे हैं। प्रशासन की सख्ती का डर है, कोरोना का डर नहीं। हमारे साथ सहयोगी दिलीप भी जुड़ चुके हैं। दिलीप, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे, हम हर जगह के हालात दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोगों को पता होता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है वहां की। धनबाद में क्या कुछ हालात, प्रशासन का रवैया वहां पर कैसा, और क्या लोगों में इस बात को लेकर थोड़ा भी भय, डर कि आखिर कैसे इससे बचना है, या फिर एक जागरूकता कहें कि कैसे हमें इस संक्रमण के चेन को तोड़ना है? बिल्कुल, प्रशासन ने कई पहल कर रखे हैं, और जो एसडीओ के नेतृत्व में टीम निकलती है वो लोगों को जागरूक करती है, और भीड़ भाड़ इलाके में वो दबिश भी देती है। लेकिन जो लोग हैं, लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कि उन्हें कोरोना से लड़ना है, कोरोना से बचना है, भीड़ भाड़ में इलाके में जाने से जब तक कतराएंगे नहीं, बिना मतलब का घर से निकलने से वो बंद नहीं होंगे, तब तक कोरोना संक्रमण के चैन को रोकना मुश्किल है। क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि वो दवा लेने से आप कोरोना से संक्रमित होने से बचेंगे। ये डर लोगों के अंदर आना चाहिए, और यही डर लोगों के अंदर नहीं आ रहा, और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण का दर धनबाद में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने कई ऐसी पहल कर रखी है धनबाद में कि जो इलाज के लिए जो मरीज आते हैं उनके इलाज की व्यवस्था होती है, लेकिन हम कैसे उसको रोकेंगे इसको लेकर के कोई पहल नहीं हो रही। जिला प्रशासन कई बार सख्ती दिखाई है, मास्क अप अभियान चला, कई लोगों को पकड़कर वो 2-2, 3-3 घंटे गोविंदपुर में रखे, लेकिन इसका भी फायदा लोगों को होता दिख नहीं रहा। और सबसे बड़ा कारण इसका ही लग रहा है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जिला प्रशासन बार बार अपील करती है, और हीरापुर की एक उदाहरण में देना चाहूंगा। वहां पे हाट बाजार लगते थे, काफी भीड़ होती थी, उसको जिला परिषद मैदान में शिफ्ट किया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहन कर आएंगे। लेकिन वहां भी लोगों ने जो हुजूम जमा कर रखा है, तो ये नहीं कह सकते कोरोना संक्रमण का चैन हम कैसे रोकेंगे, जबकि मौत का आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इससे भी लोग भयभीत नहीं हो रहे हैं। जिला प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, या मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं, या कैमरा देखते हैं तो वो चेहरे को ढकते हैं। तो क्या इतना सही है? हमको कोरोना से बचना है तो हमें खुद सावधानी बरतना होगा, हमें ध्यान रखना होगा, आसपास के लोगों को भी समझाना होगा कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, सैनिटाइज करे, और ऐसी कोई व्यवस्था ना करे कि उनके कारण दूसरे लोग परेशान हो। जी चलिए ये बहुत, देखिए जितनी जगह से हमने आपको हालात से रूबरू कराया, कुल मिलाकर यही स्थिति है कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये बहुत मुश्किल होगा कि हम कोरोना के संक्रमण का जो चेन है उसे कैसे तोड़ेंगे। एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र के पास, बोकारो। सुरेंद्र, आवाज मिल रही है अगर आपको तो? देखिए, हम ये बार बार इसलिए सवाल उठा रहे हैं, तीसरे लहर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि दूसरी लहर ने जो तबाही मचा रखी है उससे पूरी दुनिया में एक डर सा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो फिर उसका क्या परिणाम होगा, और अगर हमने अभी से तैयारी नहीं की, हम अभी से प्रिपेयर नहीं हुए, तो फिर एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। सुरेंद्र।
बिल्कुल आरती, अगर हम अभी से तैयार नहीं रहते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं, अनावश्यक घरों से बाहर निकलना बंद नहीं करते हैं और कहीं जाते भी हैं, अगर हम बाजार में कोई जरूरी काम थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। क्योंकि जिस तरह से लोग लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ हर मोड़, हर चौक चौराहे, हर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाती है, पुलिस को देखते ही लोग भाग जाते हैं और पुलिस जैसे ही जाती है वापस निकल जाते हैं। कई दुकानें जिनको बंद करने का सरकार की ओर से आदेश आया है, जिला प्रशासन से बंद भी करवा रही है, लेकिन कई दुकानें ऐसे हैं जो अपने दुकान के बगल में बैठते हैं और लोग आते हैं तो उनको सामान देते हैं। और अगर हम गोमिया और बोकारो की बात करें तो 2-3 दुकानों को जिला प्रशासन ने सील भी कराया, क्योंकि जो कपड़े की दुकानें हैं शटर गिराकर अंदर कम से कम 15 से 20 ग्राहकों को कपड़ा बेचा जा रहा था। तो अगर इन सब से अगर हम खुद सतर्क नहीं रहते हैं, हम खुद अपना बचाव नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो कोरोना का तीसरा लहर आया है उसमें हम सभी चपेट में आ सकते हैं। क्योंकि बार बार यह जिला प्रशासन हो, सरकार हो या हमारे चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से यह अपील की जाती है कि बिना बेवजह घरों से बाहर ना निकले। अगर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पे हाथ को सैनिटाइज करें और मास्क अवश्य पहने। और मास्क भी सिर्फ सिंगल नहीं, डबल लेयर 2 मास्क पहने, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और WHO के द्वारा यह कहा गया है कि हवा में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो सभी चीजों को बचाव को लेते हुए आरती इन सभी चीजों को ध्यान देना चाहिए। अगर हम पिछले ही दिनों की बात करें, जिस तरह से बोकारो के धुंधी बाजार में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां भीड़ भाड़ लगाया गया था सब्जी दुकान में, तो वहां पर रोकने के बाद पुलिस के ही साथ ही मारपीट किया गया था, क्योंकि यह कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि जो पुलिस का काम कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ न बचे और कोरोना का चैन तोड़ा जा सके। और कोरोना का चैन तभी टूटेगा जब हम समझेंगे, हमारे लोग समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम समझेंगे, लोग समझेंगे, लोग खुद को घरों में लॉक करेंगे, तभी ये संक्रमण का चेन टूटेगा। अन्यथा बहुत मुश्किल है कि हम इस जंग को जीत पाएंगे। देखिए, प्रशासन और सरकार तो अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रही है, जरूरत इस बात की है कि हम कितना सहयोग कर रहे हैं। और न्यूज़ 11 भारत एक बार फिर से अपील करता है कि जरूरत ना हो तो घरों से ना निकले। सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव की भी आशंका जाहिर की जा रही है, तो अगर खुद को बचाए रखना है तो खुद को घर में बचाना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए महावीर, सुरेंद्र, नीलकमल और दिलीप, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही तमाम हालात आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप घरों में रहिए, आपके लिए न्यूज़ 11 भारत है, तमाम खबरें आप तक लेकर आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।